ओम श्री साईं नाथाय नमः। जय श्री राम कृष्ण हरे। साईं राम जी सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। आई होप बाबा की कृपा से आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और जी और बाबा की मस्ती में मस्त होंगे। आज का साईं संदेश। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा साईं तुम्हें आज एक ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे तुम्हारा पूरा जीवन ही बदल जाएगा। आज तक तुम्हारे जो भी अधूरे कार्य रुके हैं वह मुझे सुनने के बाद पूरे हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैंने सदा ही ये चाहा है कि तुम जीवन में सब कुछ हासिल करो, फिर चाहे उसके लिए तुम्हें कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़े। लेकिन लेकिन यदि तुम केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करोगे तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। मैं चाहता हूँ कि आज तुम अपने दिन की शुरुआत उस जोश के साथ करो जिससे तुम किसी भी चीज़ को आसानी से पा सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए हर चीज़ संभव है, परंतु ये भी निश्चित तौर पर याद रखना कि जब तक तुम्हारा सही सही मार्गदर्शन नहीं होता तब तक तुम कभी उचित दिशा में नहीं बढ़ सकते। मैं जानता हूँ कि तुमने कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, परंतु लोगों ने तुम्हें आज तक नहीं समझा। जिनसे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो उन लोगों ने भी तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं करी, जिसके चलते तुम अपने जीवन में बहुत टूट चुके हो। मेरे बच्चे, तुम ये याद रखो, जब तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता तुम्हारे बाबा हैं तो तुम्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अधिक निराश हो अपने जीवन से, लेकिन ये भी तो सत्य है कि जीवन में परेशानी मनुष्य को असली महत्व समझा पाती है। यदि तुम परेशान नहीं होगे तो तुम जीवन को कभी समझ नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, इस संसार में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, परंतु मैं तुम्हारा साथ सदैव दूंगा और ये मेरा विश्वास है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम इस संसार में हर चीज़ कर सकते हो, लेकिन यदि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो मेरे बच्चे, तुम कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते। इसीलिए इस संसार में सबसे अधिक विश्वास तुम मुझ पर करो। मुझ पर किया हुआ तुम्हारा विश्वास कभी डगमगाने नहीं देगा तथा तुम जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानियों को भी आसानी से पार कर सकोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा साईं हूँ और साईं कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। तुम कभी ये मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब जब धरती पर कुछ बहुत बुरा हुआ है तब मैं स्वर्गलोक से सीधा धरती पर प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार सजा देने आता हूँ। जीवन में कभी भी किसी का बुरा मत चाहना, क्योंकि जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं उनके जीवन में भी कभी न कभी वही समय आता है जो वो दूसरों के लिए चाहते हैं। इसीलिए अपने जीवन में किसी का बुरा करने की सोचना भी मत, और ना ही किसी का बुरा करना। हमेशा दूसरों का भला सोचना और दूसरों के साथ भला करना, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। बुरा सोचने से ही मनुष्य की सोच वैसी बन जाती है और वो उन्हीं कार्यों में परिवर्तित होती जाती है और ऐसे कार्य मनुष्य को उसके पतन की ओर ले जाते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने मन में अच्छी बातें सोचो, क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क भी तभी अच्छे काम करने के लिए तैयार होगा। एक बात हमेशा याद रखना, आपके मन की शांति ही सच्ची शांति होती है।
धन दौलत जीवन में आता जाता रहता है, इसीलिए आप अपने मन को अच्छी जगह पर लगाएं जिससे कि आप अच्छे कार्य कर सकें। मेरे बच्चों, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है उसको कोई नहीं बदल सकता। इसीलिए तुम व्यर्थ की चिंता छोड़कर अच्छे कर्मों पर ध्यान दो और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ। सिर्फ मनुष्य के अपने कर्म ही है जो अपनी नियति को कुछ बदल सकते हैं। आप पैसे से अपने भाग्य को नहीं बदल सकते। यदि आप अपने भाग्य में लिखी चीज़ों को परिवर्तित करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। आजकल के कलयुग में पैसा ही सब कुछ बनकर रह गया है, लेकिन मनुष्य के कर्म पैसे से बढ़कर नहीं है। पैसे से आप केवल अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं, किंतु अच्छा चैन और सुख नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी पैसों से अच्छे कर्मों को खरीद नहीं सकता। तुम्हारे अपने कर्म जो तुम करते हो वही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं और वही तुम्हारा भाग्य बिगाड़ते हैं। धन दौलत के मोह माया के पीछे मत भागो, अपने जीवन में सत्कर्म करते जाओ। सत्कर्मों का फल तुम्हें एक ना एक दिन अपने जीवन में ज़रूर देखने को मिलेगा। जब वह पल आएगा तो तुम्हें जीवन के सभी सुखों का आनंद अवश्य प्राप्त होगा और वही सत्कर्म तुम्हारे आने वाले भविष्य को भी निर्धारित करते हैं कि तुम्हारा आने वाला भविष्य अच्छा होगा या बुरा। इसीलिए अपने साथ साथ अपने कर्मों पर हमेशा ध्यान रखो। हम यही सोचते हैं कि आज हमारे पास पैसा है तो सब कुछ है। हम अपने से गरीब और छोटे लोगों का सत्कार नहीं करते, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि समय का पहिया कभी भी बदल सकता है। जो स्थिति आज उन लोगों की है वो हमारी भी हो सकती है। इसीलिए समय के महत्व को पहचानो। मेरे बच्चे, समय की कदर करना अपने जीवन में सीखो। ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सदैव तुम्हारे काम आएगा। यदि तुम समय को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, और यदि तुम समय के अनुसार चलोगे तो सदा खुश रहोगे। समय बड़ा बलवान होता है, वह कभी किसी के लिए नहीं रुकता। समय निरंतर अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहेगा जैसा चल रहा है। इसीलिए जो कार्य तुम आज अपने समय पर पूरा कर सकते हो वह समय बीतने के बाद तुम दोबारा नहीं कर सकते। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये युक्ति जो व्यक्ति अपने जीवन में अपना लेता है वह सदा ही सफल होता है। इसका मतलब है कि मेरे बच्चे, जो काम आज तुम पूरा कर सकते हो उसे आज ही पूरा करो, उसे कल के समय पर मत टालो, क्योंकि कल किसने देखा है? जो आज तुम्हारे पास है बस वही तुम्हारा अपना है। न तुमने अपना भविष्य देखा है और ना ही आने वाले कल की संभावनाओं को महसूस किया है। इसीलिए अपने वर्तमान में जीना सीखो। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करते, समय भी उनकी कदर नहीं करता, और एक बार हाथ से निकला हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता। इसीलिए मेरे बच्चे, जीवन के समय को सही तरीके से प्रयोग करें। यदि तुम समय का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए तो जीवन में तुम सदैव सफल होते रहोगे। आज तुम मेरी पूजा अर्चना करना और तुम जो भी मुझसे चाहते हो वो मुझसे मांग लेना। मैं तुम्हारी सारी अधूरी इच्छाओं को पूरा करूँगा, लेकिन तुम्हारी पूजा सच्चे मन से होनी चाहिए, तभी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी जो तुम मुझसे चाहते हो। अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ और यही कामना करता हूँ कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशी खुशी बीते। तुम अपने जीवन में
समुद्र जितनी गहराइयों तक सोचो और आकाश जितनी ऊंचाइयों को छुओ। ये मेरा वरदान है तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो, हमेशा खुश रहो और दूसरों को खुश रखो। मेरा साथ तुम्हारे साथ, मेरा साथ हमेशा तुम्हारे साथ बना रहेगा। मैं तुम्हारा साईं। कभी चिंता मत करना कि पता नहीं मेरा भगवान मेरे साथ है या नहीं। तुम मुझे सच्चे मन से अगर पुकारोगे तो मैं तुम्हारे खाते दौड़ा चला आऊँगा। ये मेरा वचन है अपने प्रिय भक्तों के लिए।